राम राम राम। नमस्कार भाइयों। आप सभी को राम राम। आप सभी का राम राम वेलनेस चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन। आज का हमारा सेशन है वो प्राणायाम है। प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह का, खाली पेट करना चाहिए। और दूसरा, पोजीशन आपकी हमेशा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। मतलब आपको मुड़ के एकदम स्ट्रेट होकर ही सारी प्राणायाम की क्रिया करनी चाहिए। या शाम को भी करें तो आपने भोजन किए हुए 3-4 घंटे कुछ हो तब आप करें, और कमर एकदम सीधी रखें। तो आज हम प्राणायाम शुरू करते हैं। जैसा कि इस चैनल का रूल है, हर सांस के साथ, हर एक्सरसाइज के साथ ये प्राणायाम, तो इसमें सांस लेना है। हर सांस का हम राम राम का मन में उच्चारण करेंगे, मन में ध्यान रखेंगे, और 108 की मात्रा हम हर प्राणायाम की करने की कोशिश करेंगे। मेन कपालभाति और भ्रष्ट की। बाकी हम 27 या 18 की काउंट में करेंगे। जिनमें समय लगता है उनको हम 9, 12, 18 या 27 की काउंट में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कपालभाति। कपालभाति में हम सांस तेजी से छोड़ेंगे। लेने पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। सांस नेचुरली अंदर जाएगा, आपको फोकस करना है सिर्फ छोड़ने पर। और इसमें 27-27 के 4 रिपीटेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं कपाल। ट्वेंटी का पहला सेट हुआ। अब हम दूसरा 27 करेंगे। फिफ्टी करो। अब हम अगला करेंगे 27 का सेट। एटी करो। तो हमारा लास्ट सेट रह गया है, हम उसको पूरा करेंगे। 108। तो हमारी एक माला राम राम की पूरी हुई, कपालभाति प्राणायाम की। अब हम दूसरा करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में दो तरह के करने हैं। दो तरीके से लोग करते हैं। एक है कि सीधा हाथ ऐसे रखकर, जिसमें आपको डीप ब्रीथ करना होता है और सांस छोड़ना होता है। कपालभाति में हम सांस लेने में बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। सांस लेना नेचुरल होता है, इसमें हम डीप ब्रीथ भी करेंगे और छोड़ेंगे भी। कुछ लोग इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं, कुछ लोग हाथ ऊपर करते हैं। जैसे कि डीप ब्रीथ लेते समय हाथ ऊपर आता है। जब आप ऐसे करते हैं तो आपको सांस छोड़ने में और लेने में, जो बिगनर है वो जरूर इस क्रिया को करें। वो आपको हेल्प करता है, आपको डीप ब्रीथ लेने में और तेजी से छोड़ने में। तो हम भी हाथ ऊपर करके करेंगे। इसमें 27 के 4 से। ट्वेंटी सेवन का पहला से।
81। ये हमारी भस्त्रिका प्राणायाम की माला पूरी। तो हमारी दो माला पूरी हो गई है। पहले हमने कपालभाति की 27 के 4 रिपीटेशन करके, और फिर भस्त्रिका की रिपीटेशन की। अब इन दोनों में भी एक होता है चंद्र कपालभाति, सूर्य कपालभाति। लेफ्ट नोस्ट्रिल्स को बोलते हैं चंद्र नाड़ी, राइट नोस्ट्रिल्स को बोलते हैं सूर्य नाड़ी। तो अगर हम सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे तो वो कपालभाति, तो वो चंद्र कपालभाति होगा। अगर राइट नोस्ट्रिल से सांस लेके करेंगे तो सूर्य कपालभाति। इसी तरह अगर हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से भस्त्रिका करेंगे तो वो चंद्रिका भस्त्रिका, और राइट से करेंगे तो सूर्य भस्त्रिका। अब हम 54 के दो सेट करेंगे कपालभाति के। चंद्रिका कपालभाति का 54 और सूर्य कपालभाति का 54। इसमें हम चंद्र कपालभाति हम राइट नोस्ट्रिल्स को बंद कर लेंगे और सांस सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेंगे। फिफ्टी फोर का हमने चंद्र कपालभाति किया, एक ही बार में किया पूरा सेट। अब हम राइट नोस्ट्रिल से करेंगे सूर्य कपालभाति। इसमें हम लेफ्ट नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर लेंगे और राइट से ही सांस को छोड़ेंगे। एज यूजुअल सांस लेने पे फोकस नहीं करना, सिर्फ छोड़ना है। सांस इनहेलिंग जो है वो नेचुरल है, या सांस लेने की प्रक्रिया नेचुरल है। तो हमारा 54 का सेट पूरा हुआ सूर्य कपालभाति का। अब ये 54 का सेट पूरा हुआ सूर्य कपालभाति का। अब हम चंद्रिका भस्त्रिका करेंगे और सूर्य भस्त्रिका करेंगे। 54 के दो सेट। चंद्रिका भस्त्रिका हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे और छोड़ेंगे। तो हमारा 54 का चंद्रिका भस्त्रिका का एक सेट पूरा हुआ। तो हम करेंगे सूर्य भस्त्रिका, जिसमें हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से ही सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। डीप ब्रीथ करेंगे और डीप छोड़ेंगे। तो हमारा चंद्र भस्त्रिका और सूर्य भस्त्रिका का 54 का सेट पूरा हुआ। तो हमने चंद्रिका भस्त्रिका और सूर्य भस्त्रिका दोनों का 54 का सेट करके राम नाम की माला पूरी की।
तो अब तक हमारी चार माला पूर्ण हो चुकी है। अब अगला प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम का। इसमें हम 18 रिपीटिशन करेंगे। इसमें जो अनुलोम विलोम का जो पद्धति है, जो क्रिया है, वो ये है कि हम एक नोस्ट्रिल से सांस भरते हैं, डीप भरते हैं, फिर उस नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ते हैं, फिर उससे सांस लेते हैं और फिर बंद करते हैं उस नोस्ट्रिल को, दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ते हैं। यानी कि एक साइड से सांस लेते हुए उसको बंद कर दूसरी से छोड़ते हैं, फिर उसी से वापस सांस लेते हुए उसको बंद करके पहली वाली से छोड़ते हैं। इसमें एडवांस फॉर्म ये है कि जब आप सांस लेकर सांस भर लेते हैं तो दूसरी नोस्ट्रिल से सांस छोड़ने से पहले आप कितने देर उसको होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। ये आपके जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर आप सांस को छोड़िए, फिर आप डीप ब्रीथ कीजिए, फिर होल्ड कीजिए, फिर छोड़िए। और इसमें एडवांस है कि आप डीप ब्रीथ करके होल्ड करके छोड़ के छोड़ने के बाद भी होल्ड करें, फिर डीप ब्रीथ करें, फिर होल्ड करें, फिर छोड़ें, फिर होल्ड करें। तो हम अभी नॉर्मल प्रक्रिया करते हैं पहले 18। तो हमारे 18 रिपीटेशन का अभी अनुलोम विलोम। अब इसमें हम जो एडवांस है, सेकंड एडवांस है, उसके हम अ, 4 रिपीटेशन करके दिखाते हैं कि कैसे करना होता है, जो हम डीप ब्रीथ करके होल्ड करते हैं। तो हमने उसका एडवांस वर्जन किया जिसमें हमने सांस को डीप ब्रीथ करके 5 से 6 सेकंड रोकने की कोशिश की और फिर दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ा। अब हम जो इसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है जिसमें हम डीप ब्रीथ करके होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे, फिर होल्ड करेंगे, उसके हम 4 रिपीटेशन करते हैं। ये हमारा अनुलोम विलोम हुआ, तो टोटल हमारे हो गए 27। तो अगला प्राणायाम जो हमारा भैया प्राणायाम है जिसमें हम डीप ब्रीथ करके सांस को पूरा एक्सहेल कर देते हैं,
एक्सहेल करने के बाद जो सांस को जो है बॉडी को होल्ड करते हैं, और सांस बाहर सारा चला जाता है, फिर हम उसको होल्ड करते हैं और उसमें 3 बंद लगाते हैं। पहला जलंधर बंद, जिसमें हम गर्दन से हम इसको छाती को टच करके जलंधर बंद लगाते हैं, पेट को अंदर सिकोड़ते हैं तो वो हमारा उद्यान बंद होता है, और एंड को अंदर खींच के हम मूल बंद करते हैं। और फिर उसको जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उसको होल्ड करके फिर हम दोबारा डीप ब्रीथ करते हैं। डीप ब्रीथ के बाद फिर उसको एक्सहेल करते हैं और फिर बंद लगा के फिर होल्ड करते हैं। तो अब हम इसकी क्रिया को करने की कोशिश करते हैं। ध्यान है कि आपका जो पोस्चर है वो एकदम सीधा रहना चाहिए, तभी आप इसमें आराम से कर पाएंगे। इसमें हम 6 रिपीटेशन किए हैं। हमने 5 में होल्ड करके 10 10 राम राम का उच्चारण किया, 50, और एक लास्ट वाले में हमने 4 का उच्चारण किया। तो हमारे 54 हमने इसमें राम राम का उच्चारण किया। तो हमारे 27 से 54 हमारा काउंट करके 80। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे अग्निसात प्राणायाम। अग्निसात प्राणायाम में हम डीप ब्रीथ करके सांस को लेते हैं और फिर छोड़ के फिर पेट को आगे पीछे करते हैं, अंदर बाहर, और उसमें ताकि पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ पे जितने भी सारे जो अंदर का आपके ऑर्गन्स है, वो सारे में आपके जो वो हिलेंगे, तो जो भी आपके उसमें मतलब अग्नि पैदा होगी, फ्रिक्शन पैदा होगा, गर्मी पैदा होगी, तो उसमें जो फैट लॉस है, सारी चीजें आपके कीटाणु का नाश होता है, सब चीजें चलिए करके अग्नि साथ प्राणायाम बोलते हैं। देखिए मैं भी करते रहता हूँ। जैसे हमने डीप ब्रीथ करके हमने 20 टाइम्स स्टमक को आगे पीछे, लेकिन हमारा 81 से हमारा पहुंच गया 91 हम पर 7 का पहले इसको पूरा। तो ये हमारी माला पूरी होगी। अब हम डीप ब्रीथ करेंगे और उसको ईच टाइम 12 या 10 टाइम्स करेंगे।
में हमने 5 रिपीटेशन किए 10 के, और एक किया 4 का। हमारा काउंट अगली माला में हमारा 54 का होगा। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में हम सांस डीप लेते हैं, लेकिन गले को बंद करके, ताकि गले में फ्रिक्शन होते हुए आवाज जाए, और फिर आप उसको राइट नोस्ट्रिल्स को बंद करके सांस को छोड़ देते हैं। लेकिन सांस भरने के बाद आपके गले से बिल्कुल रोक के, गले में जब सांस जा रही है तो आवाज आनी चाहिए कि जबरदस्ती आवाज जा रही है। तो आपने पूरा पेट को भर देना है। फिर आपने 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड उसको होल्ड करना है। फिर नेक्स्ट राइट नोस्ट्रिल्स को बंद करना, लेफ्ट से उसको धीरे धीरे छोड़ना। तो ये हमारा उज्जयी प्राणायाम। चलो अब हम अगले चलते हैं। अगला प्राणायाम हमारा उत्कृष्ट प्राणायाम है, जिसमें हम डीप ब्रीथ करेंगे और सांस छोड़ते समय मुंह से सांस छोड़ेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ये हमारा 72 पे काउंट पूछा हुआ है। अब हमारा आखिरी प्राणायाम जो है भ्रामरी प्राणायाम है। इसमें हम डीप ब्रीथ लेंगे और सांसों को जब हम छोड़ेंगे मुंह से छोड़ेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो आखिरी प्राणायाम है आज का, वो है भ्रामरी प्राणायाम। इसको करने से पहले हम आंखों को हम 2 उंगली से बंद करते हैं, और ये जो कार्टिलेज है उसको हम अंदर की तरफ कर लेते हैं, और फिर हम डीप ब्रीथ लेते हैं और फोकस, उनके में फोकस हमारा सेंट्रल, जो हमारा फोरहेड के सेंटर पे होना चाहिए, और भ्रामरी में भी हमारा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। और जब हम उसमें सांस छोड़ते हैं, उसमें ना मुंह खोलते हैं ना नाक, हम सिर्फ हमिंग की आवाज करते हैं मुंह से। उसी में जो हमारा एक्सहेल होता है। तो हम एक बार उसको करके दिखाते हैं, फिर हम इसको रिपीटेशन करेंगे। ऐसे करते हैं। तो हमने डीप ब्रीथ लिया है, हमने आंखें बंद करके हमने कार्टिलेज को अंदर कर रखा है, और फिर हमने हमिंग की एक वॉइस करके सांस को छोड़ा है। तो हम भ्रामरी प्राणायाम का रिपीटेशन करेंगे। Mm-hmm.
हमारा काउंट हो गया 90। हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। हमारे 18 रिपीटेशन में है, 18 रिपीटेशन में कपालभाति करके आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय श्री राम। तो भाइयों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सगे दोस्तों में, सगे संबंधियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी एक भी व्यक्ति को अगर इससे लाभ होता है तो मेरा ये प्रयास सफल रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम भाइयों।